अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूनिफैक्स। आपके ज़हन में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि पैसेंजर और कमर्शियल फ़्लाइट्स जो क्रैश हो जाती हैं, अगर फ़्लाइट में हर किसी के पास एक पैराशूट होता तो प्लेन क्रैश से पहले ही सब लोग प्लेन से जंप करके पैराशूट की मदद से अपनी अपनी जान बचा सकते हैं। और पिछले 10 साल में पाकिस्तान में 3 फ़्लाइट क्रैश हो चुकी हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कमर्शियल फ़्लाइट में पैराशूट क्यों नहीं होता, और वीडियो के एंड में आपको ये भी पता चलेगा कि पैराशूट कमर्शियल फ़्लाइट्स में भी प्रोवाइड किया जा सकता है या नहीं। तो वीडियो पूरी देखना। हर कमर्शियल फ़्लाइट में हर पैसेंजर की सीट के नीचे एक लाइफ जैकेट होती है, तो क्यों ना एक पैराशूट भी रख दिया जाए। इस बात पे बात करने से पहले पैराशूट बेसिक पे बात करनी होगी। एक नॉर्मल पैराशूट जंप के लिए 3500 फीट से लेके 1000 फीट की बुलंदी की ज़रूरत होती है। और सबसे ज़रूरी बात कि पैराशूट जंप से पहले 4 to 5 आवर्स का क्रैश कोर्स होता है, जिसमें वो ये सिखाते हैं कि प्लेन के दरवाजे तक कैसे पहुंचा जाए, प्लेन एग्जिट कैसे करना है और जंप कैसे करना है। और पैराशूट जंप में पैराशूट 2000 फीट पे खोला जाता है, और स्काई डाइवर हमेशा स्काई डाइविंग के दौरान आपस में एक डिस्टेंस रखते हैं ताकि पैराशूट आपस में खुलते वक्त क्रैश ना हो जाए। इस तरह आपकी अपनी ही लाइफ खतरे में पड़ सकती है और आप अपनी ही जान से हाथ धो बैठ सकते हैं। और सिर्फ स्पेशली स्काई डाइवर ही 15,000 फीट से जंप करते हैं, और एक पैराशूट का वजन 7 kg होता है, और पैराशूट का सारा सामान अप्रोक्सीमेटली $6,000 का आता है। अब इन सब बातों को ना जहन में रखना है, और अब मैं बताता हूँ कि आपको क्यों एक कमर्शियल फ़्लाइट में एक प्राइवेट पैराशूट नहीं दिया जा सकता। एक कमर्शियल फ़्लाइट में एवरेज 200 लोग होते हैं, और फ़्लाइट क्रू मिलाकर भी तकरीबन 200 ही बनते हैं। अब एक फ़्लाइट में 10 मिनट की फ़्लाइट इंस्ट्रक्शन में 4 to 5 आवर्स का क्रैश कोर्स डालना भी मुश्किल है, इवन नामुमकिन है भाई। और ज़्यादातर लोग इतने एक्टिव भी नहीं होते। अब इमेजिन करें कि फ़्लाइट क्रैश होने वाली है, सब पैसेंजर्स को काम भी रखना है, सुकून में भी रखना है, और अपनी सीट के नीचे हर बंदे ने खुद ही पैराशूट निकालना है और अब पहनना है। बट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल में ज़्यादातर लोग तो अपने शूज़ तक भी नहीं पहुंच सकते, उनकी इतनी हालत ख़राब होती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्काई डाइवर्स अकेले जंप करते हैं या स्मॉल ग्रुप्स में। अब 200 पैसेंजर्स हैं, कौन सा पैसेंजर किसी दूसरे को पहले जंप करने देगा प्लेन से। अब फ्लाइट में 200 पैसेंजर्स हैं, तो उनके 200 पैराशूट्स भी हैं, तो फ्लाइट में वेट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि एक पैराशूट का वज़न 7 kg होता है, और 200 लोगों का पैराशूट का वज़न 1370 kg होगा, जिसका मतलब ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा, और इसकी फ़्लाइट टिकट पे प्राइस डबल होगी। तो अब आपकी फ़्लाइट की टिकट की प्राइस भी डबल है। अगर आप पहले पे कर रहे थे 70,000 रुपीज़, तो अब आप पे करेंगे 1,40,000 रुपये, और उसकी भी गारंटी नहीं है कि पैराशूट यूज़ होगा या नहीं होगा। यानी जो आप एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे हो वो यूज़ होगी भी या नहीं। और फ्लाइट में आपका लेग रूम भी कम होगा, आपका कंफर्ट भी कम होगा, यानी कि आपकी सीट के साथ जो आपको स्पेस दी जाती है आपकी प्राइवेट, वो भी बहुत कम होगी, क्योंकि पैराशूट जो नीचे पड़ा है। 2003 के एक सर्वे के मुताबिक प्लेन लैंडिंग के वक्त क्रैश होते हैं, बट प्लेन क्रैश से ज़्यादा लोग कार एक्सीडेंट में मरते हैं। और आपको याद होगा कि पैराशूट जंप के लिए मैक्सिमम हाइट भी 15,000 फीट होनी चाहिए, बट कि एक प्लेन उड़ता ही 35,000 फीट पे है। तो अब आप सोचेंगे अब जंप करेंगे कैसे। ये वो सारी रीजंस जिनकी बिना पे एक कमर्शियल फ्लाइट में पैराशूट नहीं होता। अब आपको समझ आ गया कि पैराशूट क्यों नहीं होता एक फ़्लाइट में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।